नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शायद उसकी जानकारी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नहीं दी है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भिलाई के राधिका नगर में राजीव भवन का भूमि पूजन किया है। साथ ही खुसरापुरी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन के बाद मंच से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि केंद्र राज्य सरकार के बकाया को नहीं चुकाता है तो वह वस्तु एवं सेवा कर देना बंद कर सकते हैं। आदिवासी बहुल जिला झारग्राम में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र को राज्य का बकाया चुकाना चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र मनरेगा के तहत फंड को जारी नहीं कर रहा। उन्होंने आदिवासियों से इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, क्या हम बकाया चुकाने के लिए केंद्र के सामने भीख मांगेंगे? वे मनरेगा का फंड जारी नहीं कर रहे। भाजपा सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए अगर वह बकाया नहीं चुका सकती है तो। वाराणसी के ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने अवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर कर ली है। पोषण यात्रा को लेकर चल रही बहस पर वादी वकील हरिशंकर पांडे को बड़ी जीत हासिल हुई है। अवैसी और अखिलेश यादव ने टीवी चैनलों पर बयानबाजी की थी। बता दें कि कोर्ट मंगलवार की दोपहर बाद करीब 2 बजे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को ज्ञान वापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था। गुजरात के मोरबी हुए पुल हादसे में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ली है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और मोरबी नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि टेंडर जारी करने के दौरान कई खामियां पाई गई है। इसमें नगर पालिका और सरकार को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच ने सवाल किया है कि 15 जून 2016 का टर्म समाप्त हो जाने के बाद भी नया टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया है? बिना टेंडर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर से कितनी उदारता दिखाई गई है? साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि बगैर निकाय चुनाव के अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल है। पार्टी ने इन प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ, रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को इस सूची में जगह मिली है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक होंगे। नीचे लिस्ट जारी की गई है। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा कि नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में अगर अगली गठबंधन सरकार बनती है तो नेपाल भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और अगर किसी पड़ोसी के साथ विवाद है तो बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। सिंह ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हम गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पालन करेंगे। हम राष्ट्रीय हित और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों सहित सभी देशों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा, हमें अपने देश के लिए विकास और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के वास्ते सभी मित्र देशों से सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।